हेलो बच्चों, कैसे हो? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, जरा बताना। आप लोगों की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए सीरीज बाय सीरीज। आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें, शुरू से लेके अंत तक। आपको बोला गया है 500 क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले, और आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक से कर लेना। आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है? तो हम देखते हैं। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? आपसे पूछा जा रहा है मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा, या सकर्मक क्रिया होगा, या द्विकर्मक क्रिया होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका? ये सकर्मक क्रिया है, जो क्रिया के साथ होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। और घड़ा क्या कर रहा है? भर रहा है। घड़ा भरना काम के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है? 52 नंबर में भूत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भूत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, ऑप्शन क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आगे 53, अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्याय शब्द का विशेष क्या होगा? अन्यायी, अन्यीन, अन्यायी, अन्यायी। क्या होगा? अन्यायी पहले नहीं होगा, अन्यायी नहीं होगा, अन्यायी हो जाएगा, अन्यायु नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आपका है 54, बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? ये गुरु नानक से पद पूछ रहा है। प्रथम पद में है, द्वितीय पद में है, तृतीय पद में है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा पद में से दिया गया है? ये क्या दिया गया है? बाहरी वेशभूषा। क्या बाहरी वेशभूषा? बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? प्रथम पद में, द्वितीय पद में, तृतीय पद में, इनमें से कोई नहीं। 54 में आपका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रथम पद में दिया गया है, ठीक है? क्या चीज? तो गुरु नानक का, ठीक है। 55 में आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार किसकी रचना है? घनानंद की रचना है, घनानंद की रचना है, या जायसी की रचना है, या सूरदास की रचना है, या गुरु नानक की रचना है? घनानंद का, जायसी का, सूरदास का, या गुरु नानक का? किसका रचना है? तो आपसे पूछ रहा है गुरु नानक की रचना। तो इसमें से आशा दीवार जो है ये गुरु नानक की रचना है। आशा दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना। इनकी तीन रचना थी। एक थी जप्पू जी, एक थी आशा दीवार, एक थी आशा दीवार, एक है रही रास। किनका था? गुरु नानक का। तो गुरु नानक ने लिखा क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये गुरु नानक ने क्या लिखा है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किसने लिखा है? गुरु नानक ने लिखा है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं मानत, जो नर दुख में दुख नहीं मानत, दुख में दुख नहीं मानत। ये किनके द्वारा रचित है? तो गुरु नानक का। गुरु नानक के द्वारा रचना जो किया गया है वो कितनी रचना थी? 3 रचना थी। जप्पू जी, आशा दीवार और रही रास। किनकी रचना थी? गुरु नानक की रचना थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे शिखा शब्द का अर्थ क्या होता है? शिखा शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्धि होता है, चोटी होता है, व्यर्थ होता है, पहचान होता है, क्या होता है शिखा शब्द का अर्थ? शिखा शब्द का तो बुद्धि होता है, चोटी होता है, व्यर्थ होता है, पहचान होता है। तो इसका शिखा चोटी हो जाएगा, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका अर्थ होता है चोटी, ठीक है। आगे है आपका प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक दोहे की रचनाकार कौन है? प्रेम आईनी श्री राधिका किसने लिखा है? आपसे पूछ रहा है। क्या घनानंद ने लिखा
सुजान रसखान ने, ठीक है। प्रेम मैंने श्री राधिका किसने लिखा है, तो रसखान ने लिखा है। रसखान के 2 ग्रंथ है। रसखान के कितने ग्रंथ है, 2 ग्रंथ है। कौन कौन है, तो एक है प्रेम वाटिका और दूसरा क्या है, सुजान रसखान, ठीक है। ये रसखान खुद है और सुजान कौन है, इनकी प्रेमिका है। अभी अपने प्रेमिका का नाम एक ग्रंथ में रखे हुए हैं, ठीक है। तो प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ठीक है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, किस कवि की, आपसे कवि का नाम पूछ रहा है। गुरु नानक की है, प्रेमघन की है, घनानंद की है या रसखान की है, किनकी है, आप इसका सही आंसर बताओगे। गुरु नानक की है या प्रेमघन की है या घनानंद की है या रसखान की है, तो किनका हो जाएगा, घनानंद जी का। घनानंद जी का जो है सवैया और घनाक्षरी बहुत ही प्रसिद्ध है, किनका, घनानंद जी का, ठीक है। आगे प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिका तथा जावादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में ये किसने कहा है, किसने कहा है कवि घनानंद के बारे में, ये उक्त पंक्ति जो ऊपर लिखी हुई है वो किसने कहा है। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, विनोद कुमार शुक्ल ने कहा है या इनमें से कोई नहीं, तो किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं, अपने घर के आंगन में नहीं, पड़ोसी के आंगन में नहीं। अपने घर में कौन अपने आंसू का गला पहुंचाता है, पड़ोसी के आंगन में नहीं, सुजान के आंगन में। ये सुजान कौन थी, घनानंद की प्रेमिका थी। सुजान कौन थी, घनानंद की प्रेमिका थी। माँ के आंगन में तो नहीं, माँ के आंगन में भी नहीं, ठीक है। आगे कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। कौन कवि काव्य और जीवन, काव्य के क्षेत्र में भी, यानी कि काव्य से, उनके लेखनी से भी प्रभावित है और उनके जीवन शैली से भी प्रभावित है। कौन कवि है, सुमित्रानंदन पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है, कुंवर नारायण है या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, ठीक है। कौन है, इसका सही आंसर बताओगे। वो कहते हैं ना, बहु शिक्षा को समय दो फिर शिक्षा आपका समय बदल देगी। शिक्षा को आप समय दो फिर शिक्षा आपका समय बदल देगी, ठीक है। तो कौन कवि है, कौन कवि है जो काव्य और कौन कवि है जो काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है वो शिक्षा और काव्य और जीवन दोनों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं, ठीक है। स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है। स्वर्णधूलि रामधारी सिंह दिनकर की है, जीवनानंद दास की है, अनामिका की है या सुमित्रानंदन पंत की है, किनकी रचना है स्वर्णधूलि, किनकी रचना है स्वर्णधूलि। तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, क्या स्वर्णधूलि। अनामिका ने क्या लिखा है, अक्षर ज्ञान लिखा है, अनामिका ने अक्षर ज्ञान लिखा है। जीवनानंद दास लिखा है लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है, जनतंत्र का जन्म लिखा है, जनतंत्र का जन्म, ठीक है। स्वर्णधूलि, इनके एक दो और है, स्वर्ण किरण भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, स्वर्ण किरण लिखा है, पल्लव लिखा है, उसके बाद चितंबरा लिखा है, जिन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। किन पर, चिदंबरा पर, किनको, सुमित्रानंदन पंत को। स्वर्णधूलि एक हो गया, स्वर्ण किरण है, पल्लव है, चिदंबरा है, ये सभी किनकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 62 में है, अर्थविजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है, किसकी रचना है आपसे पूछ रहे हैं। कवि की रचना से देखो, कवि के लेखक परिचय से कितने आदम के काव्य कृति से क्वेश्चन आ रहा है,
रचना है बताओ जरा 63 नंबर क्वेश्चन में। तो ये किनकी रचना है? आत्मदेव जीवनानंद दास की रचना है। किनकी रचना है? सॉरी, ये कुंवर नारायण की रचना है। ये कुंवर नारायण जी की रचना है। 63 आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण जी की रचना है। ठीक है, आगे, दो रात समय के रथ का गड़गड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? क्या भारत माता की है, स्वदेशी की है, जनतंत्र के जन्म का है, अक्षर ज्ञान का है? तो किसकी रचना है? दो रात समय के रथ का गड़गड़ इसमें कहां से शुरू किया गया है? तो कहा गया, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाएगी। दो रात समय के रथ का गड़गड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। किसने कहा था? रामधारी सिंह कहा था। अपने किन कविता में कहा था? तो जनतंत्र के जन्म में कहा था। किसमें कहा था? जनतंत्र के जन्म में कहा था। ठीक है, आगे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की कविता निम्न में से कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की कविता निम्न में से कौन है? क्या लौट कर आऊंगा है, क्या हमारी नींद है, मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा है? तो अज्ञे जी की रचना है बाबू, इसमें से अज्ञे जी की रचना है हिरोशिमा। हिरोशिमा किसने लिखा है? अज्ञे जी ने लिखा है। मेरे बिना तुम प्रभु किसने लिखा है? रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है। रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है। रिल्के ने। हमारी नींद वीरेन डंगवाल ने लिखा है। हमारी नींद वीरेन डंगवाल ने लिखा है। ठीक है, लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास ने लिखा है। जीवनानंद दास ने लिखा है। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है अज्ञे क्या लिखे है? तो हिरोशिमा। मेरे बिना तुम प्रभु किसने लिखा? रेनर मारिया रिल्के। हमारी नींद वीरेन डंगवाल, लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास। ठीक है, आगे, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? जली हुई छाया किसकी साक्षी है? वो कैसा सूरज था? वो मानव निर्मित सूरज था। और वो किसकी छाया है? तो मानव की ही। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? एक वृक्ष की हत्या में मनुष्य, वृक्ष, सैनिक, इनमें से कोई नहीं। कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो सैनिक हमेशा चौकन्ना रहते हैं। जिस समय हम घर में आराम से सो रहे होते हैं, उस समय सैनिक क्या होते हैं? तैनात रहते हैं, अपने काम में लगे होते हैं। ठीक है, कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ है? 1947 में, 45 में, 46 में, 44 में? कब हुआ है? आप इसका सही आंसर बताओगे। 68 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कब हुआ है वीरेन डंगवाल जी का जन्म? आप बताओगे। 68 में वीरेन डंगवाल जी का जन्म किस वर्ष हुआ है? 1947 में हुआ है, 1945 में हुआ है, 1946 में हुआ है, 1944 में हुआ है? तो 68 क्या हो जाएगा? 1947 में हुआ है। कब हुआ है? 1947 में जन्म हुआ है। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया है? भीतर से धकेलना शुरू किया है किसने? पौधा ने, डाली ने, अंकुर ने, फूली ने? तो क्या है? बीज को जो भी क्या है? पूर्ण रूपेण पेड़ नहीं बना है। तो पौधा पहले नहीं होगा, डाली नहीं होगा, अंकुरण जो होता है वो क्या करती है? अंदर से ढकेलती है। फूल नहीं होगा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अंकुर हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका, किस काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस काव्य संग्रह पर? इस दुनिया में कवि ने कहा, स्याही ताल पर, दुष्चक्र में सृष्टा। किस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? किनको? तो वीरेन डंगवाल जी को। किन पर मिला है 70 नंबर क्वेश्चन में? तो ये मिला है इनके दुष्चक्र में सृष्टा पर मिली है। क्या मिली है? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली है। स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? स्त्री
तो ये रेनल नारियाली का नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है, कुंवर नारायण का नहीं है, किनका है? अनामिका का है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है मुजफ्फरपुर बिहार की ही है। ये मुजफ्फरपुर बिहार की कौन है? आपकी ये कवयित्री अनामिका जो है वो मुजफ्फरपुर बिहार की ही है। ठीक है, आगे कवयित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? अभी बताइए, बताओ जन्म स्थान कहाँ है? अब मुजफ्फरपुर नहीं ढूंढने लगना, मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, बंगाल नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, बिहार में, बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ है, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। ठीक है, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया है? किस वर्ष पुरस्कृत किया है लेखक श्रीनिवास को? सन 1965 में, 67 में, 68 में, 66 में? किस वर्ष साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है? 73 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 73 नंबर क्वेश्चन में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1967 में। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है? एशिया रमन ने किया है, बी आर नारायण ने किया है, के आर नारायण ने किया है, एल के नारायण ने किया है? किसने किया है? किसने किया है? 74 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो किसने किया है? बी आर नारायण जी ने किया है। 75 ठहरते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ठहरते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? कहते नहीं होगा बाबू, ठहरते होगा। ठीक है, ठहरते विश्वास हो जाएगा, कोई नहीं, आप लोग समझदार हो, समझ लेना। ठहरते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो सात कोड़ी होता, जो कि क्या है? एक प्रसिद्ध उड़िया लेखक है, प्रसिद्ध उड़िया लेखक है। प्रसिद्ध उड़िया लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा? लक्ष्मी को क्या लग रहा था? पानी भर जाएगा, बाढ़ आएगी, बीमारी बढ़ेगी, अनाज बर्बाद होगा। लक्ष्मी को लग रहा था बाढ़ आएगी। ठीक है, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? कमू, सीमा, निमी, मंगू? तो कौन जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो मंगू थी। ठीक है, जन्म से मंगू थी। मंगू के अलावा मां को कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा पूछ रहा है आपसे, मंगू के अलावा 2, 4, 3, 5। तो मंगू के अलावा 3 और संतान थे। ठीक है, आगे है नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? सुजाता है, श्रीनिवास है, सावरदैया है, सात कोड़ी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बेटा? तो सही आंसर हो जाएगा सुजाता। आप लोग बने रहना हमारे इस वीडियो में, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। वली अम्माल की बेटी का नाम क्या था? पाती, संयमा, दिगम्मा, रागपाती? क्या है? तो पाती है। 81 में 99 से शुद्ध वाक्य कौन है? आपसे शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, बाकी एक इसमें क्या होगा? सभी अशुद्ध होंगे, एक शुद्ध होंगे। खबर सुनकर मैं भी सौम्य हो गया, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। तो तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, देखनी नहीं चाहिए थी, अशुद्ध है। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है, इस चिट्ठी में जो भी कहा है वो झूठ है। आपसे शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। ठीक है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा बताओ जरा। 81 नंबर क्वेश्चन, इस चिट्ठी में जो कहा है झूठ है। सही आंसर हो जाएगा। दुख शब्द का पर्यायवाची, दुख शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे, क्या होगा दुख का पर्याय?
पर्यायवाची। ये सुमन है, सुमन किसका पर्यायवाची है? फूल का, पुष्प का। घन, बादल, मेघ। गाछ, पेड़ को कहते हैं, सॉरी पेड़। तरु, वट, वृक्ष। तो एक बच गया, तो क्या हो जाएगा? ये दुख का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, दुख का पर्यायवाची हो जाएगा। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश शब्द का विलोम पूछ रहा है। आप लोग देखो, पर्यायवाची भी पूछ रहा है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द भी आ रहा है, संज्ञा सर्वनाम भी पूछ लिए जाते हैं, कारक विभक्ति चिन्ह भी पूछे जाते हैं, संधि पूछा जाता है, समास पूछा जाता है। ये सभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा आप एक भी सीरीज नहीं देखे होंगे जिसमें आप इन सभी टॉपिक से वंचित रहे हो। ये सभी में कहीं ना कहीं पूछा ही गया है। आकाश शब्द का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो आकाश का क्या हो जाएगा? आकाश का पाताल हो जाएगा। सुगम का क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। उन्नत का अवनत हो जाएगा। उदय का अस्त हो जाएगा। उदय का अस्त, उन्नत, अवनत, सुगम, दुर्गम। आपसे पूछा क्या है? आकाश, आकाश का क्या होगा? पाताल हो जाएगा। ठीक है, आगे है, जिसके माता पिता ना हो के लिए एक शब्द क्या है? देखो, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, शब्द अनेक है लेकिन एक शब्द इसका क्या होगा जो इसको प्रतिपूर्ति करेगा? अनियमित है, अनाथ है, अनुज है, अनुपम है। देखो, अनियमित का क्या होता है? अनेक शब्द के, ये किसका अनेक शब्द है? तो जो नियम के अनुसार ना हो, जो नियम के अनुसार ना हो, जो नियम के अनुसार ना हो, जो जिसके माता पिता ना हो, वो अनाथ कहलाते हैं। अनुज, जो बाद में जन्मा हो, जो बाद में जन्मा हो, जो बाद में जन्मा हो, वो अनुज कहलाता है। जन्मा हो, अनुज कहलाता है। अनुज इसका पर्यायवाची हो जाता है अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। ये इसका विपरीत है, सॉरी, अग्रज का अनुज होता है। अनुज जो बाद में जन्मा हो, अग्रज जो पहले जन्मा हो। अनुपम, अनुपम का क्या हो जाएगा? जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ष में एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे है 85 नंबर, दूध का दूध, पानी का पानी। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अक्सर लोकोक्ति आप लोग सुने होंगे, जो हम लोग अक्सर गांव में सुनते हैं, दादी के मुंह से, दादा के मुख से अक्सर सुनते रहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। एग्जाम में जाना, आप दूध का दूध, पानी का पानी करके आना। दोनों ओर संकट नहीं होगा, सही न्याय करना सही है, बेमेल व्यवस्था नहीं होगा, मनमानी करना नहीं होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय करना। अगर आप लोग अभी मेहनत कर रहे होगे तो दूध का दूध, पानी का पानी कब हो जाएगा? जिस दिन परीक्षा का परिणाम घोषित होगा। ठीक है, सेना नायक शब्द कौन सा समास है? सेना नायक शब्द आपसे पूछ रहा है, कौन सा समास है? सेना नायक बताओ जरा। द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है। इसका अगर आप समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? सेना का नायक। इसका समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? सेना का नायक। और का है, ये किसमें लगा? ये क्या है? कारक विभक्ति चिन्ह है। और किसमें लगे होते हैं? तो तत्पुरुष समास में लगे होते हैं। द्वंद्व समास में दो पद होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। किसमें? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें यथा, प्रति इत्यादि लगा होता है। संख्या, द्विगु समास आपसे पूछ रहा है, ये क्या होता है? संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। इसके अक्सर क्या होगा? संख्या लगा होगा। जैसे एकादशी है, एकादशी है, दशानन है, अष्ट
ना गया है ना जा रहा है, वो जाएगा। तो किस में आ जाएगा आपका भविष्य काल में, भविष्य की बात बताई जा रही है इसमें, भविष्य की बात बताई जा रही है इसमें, ठीक है। भूतकाल नहीं होगा, वर्तमान काल नहीं होगा, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन में पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द आपसे पूछ रहा है, क्या तत्सम है, देशज है, तद्भव है या विदेशज है? तत्सम सॉरी पगड़ी शब्द पूछ रहा है। पगड़ी, पगड़ी बोलते हैं ना कि मेरे पगड़ी का मान रखना, पगड़ी गिराना नहीं। तो पगड़ी क्या है आपका देशज शब्द है। तत्सम संस्कृत के होते हैं, वही शब्द का किसमें आता है तद्भव हो जाता है। और देशज शब्द जो गांव के बोलचाल की भाषा में हम लोग अक्सर यूज करते हैं, जैसे लोटा हो गया, ये क्या है आपका देशज शब्द है। पर्वत शब्द का विशेषण पूछ रहा है, पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतु हो जाएगा, पर्वती हो जाएगा, पर्वतीय हो जाएगा या पर्वतुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्वतु होगा, पर्वती होगा, पर्वतीय होगा। किसका विशेषण? तो पर्वत का विशेषण पूछ रहा है। पर्वतु नहीं होगा, पर्वती नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पर्वतीय, बोलते ना पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतुल नहीं होगा, ठीक है। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पुत्रवान, तो पुत्रवानी होगा क्या? पुत्रवानाइन होगा क्या? पुत्रानी होगा क्या? पुत्रवती होगा क्या? 91 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसका? पुत्रवती हो जाएगा, पुत्रवती हो जाएगा, ठीक है। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उल्लास का क्या होगा? उल्लास का उल्लास होगा, उल्लास होगा, उत जोड़ लास होगा या उल्ल जोड़ आस होगा। क्या होगा इसका सही आंसर बताओ? तो उल्ल जोड़ लास नहीं होगा, उल्ल जोड़ लास क्या है? नहीं होगा आपका, उल्ल जोड़ लास नहीं होगा, उल्ला जोड़ स्व नहीं होगा, उत जोड़ लास इसका सही संधि विच्छेद होगा, उल्ल जोड़ आस इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, ठीक है। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है या क्रिया पदबंध है? पहरा देने वाला, यहाँ पे पहरा देने वाला, पहरा देने वाला ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा आपको, ठीक है, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, इस वाक्य का उदाहरण है। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य क्या है? सरल वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 94 नंबर में सरल वाक्य। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य में क्या हो जाता? जो परिश्रम करता है वो अवश्य सफल होता है, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो परिश्रम करता है या जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, वह अवश्य सफल होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सरल वाक्य है, ठीक है। कांटा शब्द का विशेषण क्या है? कांटा, कांटी, कंटीला, कांटिन, कंटन, क्या होगा? तो कटीला, क्या हो जाएगा आपका? कटीला हो जाएगा, कटीला हो जाएगा, कंटीला हो जाएगा। कांटा का विशेषण शब्द, कांटी नहीं होगा, कंटीन नहीं होगा, कंटन नहीं होगा, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन में सजावट शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय जो शब्द के मूल शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं, क्या? प्रत्यय। तो इसमें से देखो ये शब्द जो है वो मूल शब्द होगा। शब्द क्या है? मूल शब्द है, सजना सवरना। तो ट होगा सजा, सुने हो क्या? नहीं। तो अगर हम ट को मूल प्रत्यय मानते हैं तो सजाव जो ट होगा, जो कि क्या है? गलत है। जावट स, ये अगर सीधा स जोड़ जावट करेंगे तो क्या है आपका? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
सुधार का बिगाड़, बिगाड़ या बिगाड़ना। सुविचार का क्या हो जाएगा? कुविचार। सुविचार का कुविचार। आपसे पूछा क्या है? सुसंगति का कुसंगति। ठीक है, आगे है महात्मा शब्द कौन सा समास है? महात्मा शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है। द्विगु समास में क्या होता है? संख्या लगा होता है कि नहीं होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो महात्मा जो है आपका वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। लेकिन जब महान है जिसका आत्मा, अर्थात जब महात्मा गांधी की बात आएगी तब वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इससे पहले ये महात्मा शब्द क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आगे हम लोग चल रहे हैं, लास्ट की ओर चल रहे हैं। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उद जोड़ गम होगा, उद जोड़ गम होगा, उद जोड़ गम होगा, उद्गम जो उदक जोड़ म होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्गम का उत जोड़ गम। उल्लास का देखे थे, उत जोड़ लास हुआ था, इसका उत जोड़ गम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे। भ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। उच्चारण स्थान देखो, आपसे उच्चारण स्थान पूछ लिए जाते हैं, वर्णमाला से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। बोल के उच्चारण करके देखो तो तालु होगा क्या? उष्ठ होगा। उष्ठ होगा क्या? मूर्धा होगा क्या? तो भ का क्या होगा? उष्ठ होगा इसका सही आंसर। हमारे सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैसा पढ़ाई आप लोग का चल रहा है? अब बस ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, 1 मंथ बचा हुआ है। जोर से जी जान लगा देना है, खूब मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है। इस बार टॉपर की लिस्ट में आप लोग ही शामिल होने वाले हैं। ठीक है, और मैम सीरीज बाई सीरीज अपना हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर आ रही है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखना नहीं भूलेंगे, पढ़ना नहीं भूलेंगे, और ये इसको याद ही करेंगे, क्योंकि इतना मोस्ट है कि जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव जो आने वाला है बिहार बोर्ड जो एग्जाम में जो आने वाला है, सब यहीं से प्रश्न रहेंगे। सब प्रश्न यहीं से, मतलब क्वेश्चन लीक हो चुका है। क्या हो चुका है? क्वेश्चन लीक हो चुका है। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, और आपका कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।